हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू ज्ञानशाला में सबका हम फिर से स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सारे लेक्चर्स जो हैं बैक टू बैक डालते जा रहे हैं। तो आज हम इस लेक्चर में केमिकल रिएक्शन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, किसे पहुंच चुके हैं हम? केमिकल रिएक्शन में पहुंच चुके हैं। इससे पहले का पार्ट काफी आसान था। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद है एलिमिनेशन और थर्ड वन इज रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, ये हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स की निहायत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो आज हम इस पे पूरी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से समझेंगे इसको और फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बात? चलो आ जाओ, फटाफट शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो भाई साहब, ये दो तरीके के पाथवे में जाता है, एक SN1 और दूसरा होता है इसका SN2। ठीक है, दो मैकेनिज्म होती है जब हम बात करते हैं। ये RX है, RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, और ये X निकल गया और यहाँ RNU बन गया और साथ में X के ऊपर माइनस आ गया। तो ये जो तरीका है, ये जो रिएक्शन है, ये इन दो पाथवे को फॉलो करती है। बनेगा दोनों में ही RNU, यहां भी, बट दोनों में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का तरीका अलग अलग देखने को मिलेगा आपको। यहां पे अलग, इसमें अलग। इसी वजह से हमने यहां पे दो अलग अलग मैकेनिज्म तैयार की है। पहला है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म और दूसरा है SN2। क्लियर है बात? यही होगा, RNU बनेगा, X निकलेगा, बट X निकलने का तरीका, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का तरीका दोनों ही केस में बहुत अलग अलग है। चलो बात करते हैं हम पहली रिएक्शन SN1 किसकी? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। इसकी पूरी मैकेनिज्म के ऊपर चर्चा करेंगे हम। सपोज हमारे पास ये कार्बन है और यहां एक X जुड़ा है। ये फ्री वैलेंसी है, यहां पे कुछ भी जुड़ सकता है। ठीक है, हमने बात कर ली ABC, कुछ भी लगा लेना आप। फिर आया यहां पे न्यूक्लियोफाइल और मिला क्या तो होगा क्या? ध्यान सुनना, SN1 की हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल आया। अब ये जो स्टेप होता है वो दो स्टेप में होता है। क्या होता है? दो स्टेप में। पहले स्टेप में ये X निकल जाएगा। पहले स्टेप में क्या होगा? ये X निकल जाएगा। क्लियर है बात? पोलर सॉल्वेंट लेते हैं यहां पे हम। क्या लेते हैं? पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। बात कर सकते हैं हम इसकी H2O। ठीक है, कोई भी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लिया तो पहले क्या होगा? ये निकल जाएगा। ये निकल लेगा दोस्तों। सबसे पहले ये इस पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की वजह से बॉन्ड टूटने के लिए हम यूज कर रहे हैं। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट मतलब H2O हमने इसलिए लिया है ताकि वो CX बॉन्ड को पोलराइज कर दे और ये टूट जाए। इसका सिर्फ इतना सा काम है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का इतना सा काम है कि इस बॉन्ड के अंदर वो पोलैरिटी जनरेट करे और X निकल ले। जैसे ही X निकला, यहां से X निकला, अब मेरे को बताओ, अभी इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या था दोस्तों? sp3 था क्या नहीं था? जैसे ये निकला, इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे ये निकलेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके निकलेगा ना, इसके ऊपर क्या छोड़ जाएगा? ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। निकलने के बाद क्या आएगा? वो कंप्लीट चार्ज आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये कार्बन, ये और ये क्या था? A, B और C। क्लियर है बात? अच्छा, जैसे ये निकला, इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आया? P चार्ज, मतलब सॉरी पॉजिटिव चार्ज आया तो वो इस तरीके से इसकी ये वैकेंट p ऑर्बिटल और यहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं आया? और ये बन गया आपका, देखते ही देखते, कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। क्या बन गया? देखते ही देखते ये क्या बन गया आपका? कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। क्या है ये? कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। आई बात समझ में? हुआ क्या? हमने एक सॉल्वेंट लिया, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट का इतना सा काम है, इसको लेने का इतना सा तात्पर्य है कि इस X और CX बॉन्ड को ये पोलराइज करा दे दोस्तों। क्या करेगा ये? इस पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का काम क्या है? इस CX बॉन्ड को पोलराइज कराना। पोलराइज कराने से क्या होगा? ये X खुद अपने आप निकल जाएगा। क्या करेगा? ये अपने आप निकल जाएगा।
जैसे ये X निकला, क्योंकि X और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है भाई, X, तो इसकी चांद पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, X निकल लिया। ये बन गया आपका। यहाँ पे C की जगह कुछ और ले लो, वो कार्बन की तरह फील दे रहा है, ABCD ले लो यहाँ, है ना, यहां भी D आ जाएगा। क्लियर है बात। जैसे ही ये X निकला, इस क्या बन गया, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्योर, सॉरी पार्शियल नहीं, प्योर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है बात, समझ में आई। ये बन गया क्या, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये स्टेप होता है पहला। ठीक, हमेशा जो असाइनमेंट होती है वो कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप, 2 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, 2 स्टेप में होगी दोस्तों। पहला स्टेप ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रेडी है कि नहीं, न्यूक्लियोफाइल इंतजार में है कि तुम पहले कर लो, तुम पहले अपना काटा कोटा कर लो, एक्स को निकाल के फ्री हो जाओ। मतलब हम नए बॉन्ड से तभी हम बातचीत करूंगा, मैं तुमसे बॉन्ड तभी बनाऊंगा जब तुम अपने पुराने बॉन्ड को तोड़ के फ्री हो जाओगे, उसके बाद मैं बॉन्ड तैयार करूंगा। मतलब यूं कि इसने इस कार्बन को बोला, न्यूक्लियोफाइल ने, कि अपने एक्स को पहले भूल जाओ। जब तुम अपने एक्स को भूल जाओगे, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन जाओगे, उसके बाद मेरा रोल शुरू होगा। आया समझ में। क्या हुआ SN1 मैकेनिज्म में, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन को बोला कि अपने एक्स को पहले आपको भूलना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने एक्स को भूलना पड़ेगा। जैसे ही ये एक्स को भूला, मतलब एक्स पे लात पड़ी, एक्स निकल गया, अब ये बन गया कार्बोकैटायन। अब इसने इस न्यूक्लियोफाइल को आवाज लगाई, आई एम रेडी टू मेक बॉन्ड विथ यू, आई एम रेडी टू मेक बॉन्ड विथ यू। उसने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, यही तो मैं चाह रहा था। अब आई दूसरे स्टेप की बारी, अब आई दूसरे स्टेप की बारी। ये न्यूक्लियोफाइल उचक के तुरंत यहां पहुंच जाएगा दोस्तों। क्या होगा, ये उचक के तुरंत यहां पहुंच जाएगा। अब आप देखो तो यहां पे ये p ऑर्बिटल क्या हो गई है, खाली, खाली है ना, यहां भरी थी, यहां हो गई है खाली। खाली चीज पे न्यूक्लियोफाइल ने किया अटैक। क्या किया इसने, अटैक। अटैक, कटो अटैक। ये देखो 2 तरीके से अटैक, टॉप बॉटम अटैक करेगा दोस्तों, ये ऊपर से भी और नीचे से भी टॉप बॉटम अटैक होगा। क्या मिलेगा, जल्दी जल्दी बताओ, ए बी, अरे मुंह से बोलो, जल्दी जल्दी बताओ। यहां क्या जुड़ जाएगा, NU और ABD। दूसरी केस में क्या होगा, नीचे आ जाएगा NU और AB और D। आया आपको समझ में, कर लेंगे इस केस को, कर लोगे भाई, ठीक है ना। इसको यहां लिखोगे, फील आएगी आपको यहां, ये D B A माइनस हटा दो, ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। टॉप अटैक ये बना, बॉटम अटैक ये बना। क्लियर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस कार्बन का वाइब्रेशन क्या है दोस्तों, sp2, मतलब ये क्या है, अब ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या है ये, ट्राइगोनल प्लेनर है, और प्लेनर चीज पे टॉप बॉटम अटैक होके 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। क्लियर है बात। यहां 2 प्रोडक्ट की बात क्यों कर रहा हूं, कि अगर ये सेंटर कायरल हुआ तो इसकी मिरर इमेज भी काउंट होगी। ये अगर कायरल सेंटर नहीं है तो फिर दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम ही होंगे, तो एक ही आंसर आएगा। बट अगर ये सेंटर कायरल हुआ, मतलब अभी केस में देखो ना, सारे अलग अलग है ना, ABD न्यूक्लियोफाइल चारों अलग है, तो ये दोनों क्या हुए, अलग अलग प्रोडक्ट की तरह कंसीडर्ड किए जाएंगे। पहला स्टेप ये था, लिख लो यहां पे स्टेप 1, स्टेप 1 ये क्या होगा, स्टेप 2 कर लोगे। 2 स्टेप में मैकेनिज्म होती है, पहला स्टेप में लिविंग ग्रुप खुद निकलता है और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। 2 स्टेप मैकेनिज्म होगी ये। आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी करो, समझ में आया बात, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ जल्दी जल्दी, क्या होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बारी आ चुकी है, क्या होंगे जल्दी जल्दी बताओ। क्या बन रहा है, 2 स्टेप मैकेनिज्म, 2 स्टेप मैकेनिज्म। दूसरा पॉइंट बताओ क्या बन रहा है, कार्बो कैटायन
इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना कि नहीं बना? और बताओ रीअरेंजमेंट, अब कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, पॉसिबल है रीअरेंजमेंट। और बताओ, और बताओ, ये हो गया। थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं कि अब ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो अगर मुझे इसकी रेट को डिफाइन करना है कि भैया किसका रेट फास्ट होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतना रेट फास्ट होगा। तो यहां पे लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये 4 पॉइंट नहायत ही इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप लीविंग ग्रुप निकलेगा, दूसरा स्टेप कार्बोकेटाइन बन जाएगा इंटरमीडिएट, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कराएगा दूसरे स्टेप। क्लियर है बात? 2 स्टेप मैकेनिज्म है, कार्बन इंटरमीडिएट है, रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तभी होगा। फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कर लेंगे, नोट करो, SN2 मैकेनिज्म पे हम बात करेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अच्छा एक चीज बताओ मेरे को कि अगर मैं यहां पे बल्कि ग्रुप बढ़ाते जाऊं, मतलब 3 मिथाइल लगा दिए मैंने, बड़े बड़े 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो क्या ये CH, तो क्या ये बताओ कि लीविंग ग्रुप को कुछ दिक्कत होगी उससे या फायदा हो जाएगा? मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं हिंड्रेंस क्रिएट करूं, यहां बल्कि ग्रुप लगाऊंगा, तो उससे इसके रेट में कुछ फर्क मिलेगा। ये बोल सकते हो कि अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, क्या अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क देखने को मिलेगा, मतलब फास्ट हो जाएगी। अरे यार पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं A को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कर दूं, इस A को, अगर मैं इस A को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कर दूं, तो ये बताओ इसको सप्लाई करने लगेगा कि नहीं? और अब मैं तीनों को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कर दूंगा तो ये कार्बोकेटाइन और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो भगेगा कि नहीं भगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फाइनल प्रोडक्ट पे चला जाएगा। मतलब ये है कि अगर मैं यहां 3 जगह मिथाइल ग्रुप लगा दूंगा, मतलब 3 डिग्री वाला एल्का ग्रुप लेके आऊंगा, तो उसका रेट फास्ट होगा कि नहीं होगा? कर लोगे आप? चलो आगे बढ़ते हैं, SN2 की हम बात करते हैं। तो ये मैं लिखो जल्दी से फटाफट। देखो SN2 वही सेम कहानी, कार्बन H D T और यहां लगा दिया, सॉरी M ले लो, यहाँ MEDT और ये लगा दिया X। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल वही फिर से इंतजार कर रहा है, आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की। दोस्तों ये जो होती है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। क्या है? सिंगल स्टेप है, एक ही स्टेप में होगी। मतलब न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक करवाया और लीविंग ग्रुप यहां से निकल लेगा, बट इस केस में दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होंगी। न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाएगा, उस साथ ही साथ X निकल जाएगा। तो अच्छा, ये है कार्बन देखो ये X, यहां आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और क्या क्या लगा है? Me है, D है और T है। ठीक, इस केस में कार्बन पेंटावेलेंट है भाई, पेंटावेलेंट। क्लियर है बात? ये क्या है इसका ट्रांजिशन स्टेट, TS है ये। क्या है? TS। अच्छा, लीविंग ग्रुप X निकल रहा होगा, क्या आ रहा होगा? पार्शियल नेगेटिव, इसके पार्शियल नेगेटिव आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? तो ये जो बनी है वो क्या बनी है इसकी बेटा? TS। क्या बनी है ये? ट्रांजिशन स्टेट। मतलब दोनों ही चीजें सेम सेम साथ साथ हो रही है। ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बॉन्ड बन रहा होगा, ये इसके ऊपर चार्ज बढ़ रहा होगा, इसके ऊपर चार्ज कम हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? अब कार्बन हाईली अनस्टेबल है इस फॉर्म में, क्योंकि भैया 5 बॉन्ड पेंटावेलेंट है, यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा है, जो कि जिंदगी में कभी नहीं बनाता। 4 बॉन्ड बनाता है, बट यहाँ पे बन रहे हैं 5 बॉन्ड। जल्द से जल्दी ये क्या करेगा? इसको निकाल देगा और वापस यहाँ पे Me और ये आ गया न्यूक्लियोफाइल D और T। क्लियर है बात?
ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगी कि नहीं होगी यहाँ? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल अटैक कराया, SN1 में मैंने बोला था कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने से पहले लीविंग ग्रुप निकल रहा था, मतलब वो ये बोल रहा था न्यूक्लियोफाइल कि भैया तुम पहले अपने बॉन्ड को पहले तोड़ लो, उसके बाद में अटैक कराऊंगा। क्लियर? बट यहाँ पे इसको बहुत जल्दी है रिएक्शन करने की, वो ये वेट नहीं कर सकता एक्स को कि तू पहले निकल जा फिर मैं कार्बन के ऊपर अटैक कराऊंगा, उसने डायरेक्टली यहाँ अटैक करवाया। तो अब मुझे ये बताओ कि इसके पड़ोसी जो हैं वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? टीएस को समझोगा ध्यान से, तो मैं अगर इनका साइज बढ़ाता जाऊं, तीनों जगह मिथाइल मिथाइल लगा दिया, तो इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक का रेट क्या होगा? स्लो हो जाएगा। अरे वैसे ही बहुत भीड़ भड़क्कड़ हो रखी है, न्यूक्लियोफाइल भी आके घुस गया, एक्स निकला नहीं, कार्बन के पास 4-4 5-5 लोग टहल रहे हैं, कितना हिंड्रेंस होगा, कितना परेशान होगा कि भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, तुम निकल नहीं पाए, तुमने अटैक करा दिया, 3-3 मैं वैसे ही लाद के घूम रहा हूं बड़े बड़े, तुमने और बड़े बड़े लगा दिए, तो भाई साहब हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ 3 डिग्री एक्स लू, मतलब एम ही लू, समझ गए होगे ना यार, जैसे ये कार्बन एक्स और ये एम ई, फील नहीं आएगी यहाँ, CH3 CH3 CH3, 2 डिग्री ले लूंगा अगर मैं, एक H CH3 CH3 और एक X। तो बताओ इन दोनों में अगर मैं रेट की बात करूं तो आप समझ गए होंगे कि SN2 में अगर हम बात करें तो SN2 का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करवाया, तो यहाँ अटैक करा, 3-3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक का रेट क्या होगा? यहाँ स्लो होगा। बट अगर मैं यहाँ 2 ही हैं, थोड़ा बहुत हिंड्रेंस कम हुआ, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक का रेट क्या होगा? फास्ट होगा कि नहीं होगा? मुंह से बोलो जल्दी, फास्ट होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? तो ये बोल सकते हो कि SN2 में ये रेट का ऑर्डर हिंड्रेंस के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हम ये लिखेंगे हम पॉइंट सारे। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आया कि भाई हुआ क्या? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल ने वेट नहीं करा एक्स निकलने का, उसी साथ साथ उसने अटैक करवाया। जैसे ही ये अटैक कर रहा होगा उसी टाइम पे एक्स निकल रहा होगा। हमने ये टीएस में देखा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, ये देखो इस तरीके से, और ये एक्स निकल रहा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इसके अंदर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। तो अगर मुझे इस टीएस को स्टेबलाइज करना है तो मुझे हो सकता है कि मैं इस एमई की जगह क्या करूं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप लगा दूं। अब जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, ये इलेक्ट्रॉन सीधे अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अगर मुझे SN2 का रेट को इंसिस्ट करना है तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे एक जगह में से कोई भी एक को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह कर दूं, तो ये क्या करेगा? इस टीएस की चार्ज डेंसिटी जो है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, उसको क्या कर देगा? मिनिमाइज कर देगा। तो रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, काफी स्पीड जाएगा। वही अगर मैं दूसरी तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूंगा तो रेट का ऑर्डर क्या होगा? घट जाएगा। ऐसा मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, तो रेट बढ़ जाएगा। अरे मैं पॉजिटिव चार्ज आ रहा था ना भाई, अपोजिट समझे, डिफरेंस समझो पहले। वहां पे क्या बन रहा था? कार्बोकैटायन, मतलब वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो। तो अगर मैं उसके आजू बाजू वाले ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं जो कि डोनेट कर रहे होंगे, तो चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट की बढ़ जाएगी और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, मतलब रेट फास्ट होगा। वही हम बात करें SN2 में, तो टीएस में क्या देखा कि दोनों तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, तो हमने क्या किया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप लगा दिया, उसकी वजह से इस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई, मतलब स्टेबिलिटी टीएस की क्या हो गई? बढ़ गई, और टीएस बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? कर लोगे। दूसरा फैक्टर क्या देखा हमने कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल को दिक्कत आएगी जब मैं इन ग्रुप्स को बड़ा कर दूंगा, मतलब बल्कि ग्रुप बढ़ा दूंगा, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। क्लियर है बात? तीसरी चीज हमने क्या देखी कि ये सिंगल स्टेप में होती है। क्लियर है बात? ये 3 पॉइंट यहां पे आप नोट करें, इसको नोट करें। पहला क्या था? पहला क्या है बताओ? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। दूसरा मैंने क्या बोला?
कि अगर मुझे रेट बढ़ाना है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन is inversely proportional to steric hindrance। आया समझ में? क्लियर? ये तो समझा हमने क्या किया, बढ़ा दिया, बल्कि ग्रुप कर दिया तो रेट क्या होगा, कम। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना रेट क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रोविट्राइंग ग्रुप बड़े ज्यादा लगाओगे तो रेट बढ़ जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ टीएस ओवरऑल, इन दो फैक्टर जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ टीएस को ही फेवर कर रहे हैं। ये दो फैक्टर लिखे हैं ना, इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप और स्टेरिक हिंड्रेंस, ये टीएस की स्टेबिलिटी को ही बढ़ा रहे हैं। तो जितना ज्यादा टीएस की स्टेबिलिटी होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा होगा। पहले दूसरी बात क्या देखा हमने कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, कर लोगे आप। डिफरेंस समझ में आया कि SN1 और SN2 में क्या बेसिक डिफरेंस है। SN1 में हम बात रिवीजन करेंगे, SN1 में क्या था, 2 स्टेप में थी। अब 2 स्टेप होने की वजह से मतलब पहले लीविंग ग्रुप निकल गया, कार्बोकेटन बन गया, फिर न्यूक्लियोफाइल ने आके उस पर अटैक करवाया। क्लियर है बात? तो वहां पे हमने ये देखा कि भाई जो स्टेबिलिटी है रेट की वो डिपेंड किस पे कर रही है, लीविंग कार्बोकेटन इंटरमीडिएट के ऊपर। बट यहां हमने देखा कि इस टीएस के ऊपर डिपेंड कर रही है। हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगा तो वो फेवर किसको करेगा, SN1 को फेवर करेगा, SN2 को नहीं करेगा। अगर मैंने इलेक्ट्रोविड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो किसको फेवर करेगी, SN2। डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो SN1। क्लियर है बात? कर लोगे? ठीक, नोट करो, आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। एंड एंटी बॉन्डिंग पे अटैक कराता है ना ये, यहां पे इसकी एंटी बॉन्डिंग पे अटैक कराता है तो बैक अटैक होता है, फिर लीविंग निकलता है, तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ आएगा, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। ठीक, कुछ एग्जांपल समझते हैं। सपोज ठीक है, ए बी और सी पूछा मैंने आपसे इसमें कि SN1 और SN2 का रेट का ऑर्डर बताओ। किसका, SN1 और SN2 का रेट का ऑर्डर बताओ। तो पहले बात करते हैं हम SN1 की। ठीक है, SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। Cl हटाओ X बनाओ, सॉरी पॉजिटिव चार्ज बनाओ, Cl हटाओ पॉजिटिव चार्ज बनाओ। तो ये देखो ना, ये पॉजिटिव, उसके बाद बताओ ये पॉजिटिव, ये हटा, ये हटा, ये हटा, उसके बाद ये पॉजिटिव। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, तो ये ऑर्डर आ गया SN1 का। वही मैं पूछूं आपसे SN2 की बात। SN2 तो मैंने बोला था जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा देगा। दूसरी चीज हिंड्रेंस, दो फैक्टर काम करते हैं ना SN2 के लिए। अरे यार, SN2 में हमने दो फैक्टर देखे थे, एक देखा था हमने क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, दूसरा देखा था हिंड्रेंस, देखा था। यहां देखो आप, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तीन तीन बल्कि ग्रुप लगे, या दो है या एक है, तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हिंड्रेंस सबसे कम कहां पे है, सी वाले में, तो क्या आएगा, सी क्या आएगा बताओ, यहां पे लिख लो इसका ऑर्डर क्या आएगा आपका, ए फिर बी और फिर सी। वही दूसरे केस में क्या हो जाएगा, SN2 के केस में क्या होगा, जल्दी बताओ, सी बी और ए। ठीक है, ये रेट का ऑर्डर आ गया, ये भी रेट ऑर्डर है। कर लोगे, कोई दिक्कत, कर लोगे ना भाई, ठीक है।